तो एक छोटे से वीडियो में मैं एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हम लोगों ने एक सिचुएशन क्या लिया कि एज हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो किया, है ना। तो वो पाथ कौन सा फॉलो करेगी? पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ उसको हमने मान लिया कि अल्फा है, ठीक। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और किसी जनरल पॉइंट पे पोजीशन निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, रेंज किसको बोलेंगे? रेंज क्या होता है? डिस्टेंस कवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये तो रेंज हो गई, है ना। रेंज अगर t = 0 पे इसको थ्रो किए तो t = मान लीजिए कि t टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा ये t है, तो t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगी? 0, और एक्सेलरेशन अलोंग y -g। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0। हमने y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है, हमने दिया किसमें? केवल x में दिया है, ठीक है। y में तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, g के कारण नीचे गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगी? 0 होगी, यानी ये फ्री फॉल का केस बनेगी ना। y एक्सिस के अलोंग फ्री फॉल हुई, x में हमने केवल वेलोसिटी दिया है, तो x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो u के कारण हुई है, ठीक है। मान लीजिए यहां तक आने में जो टाइम लगा वो t है, तो पार्टिकल को देखो, पार्टिकल का अब ऐसे सोचना, देखो, अगर लाइट मान लें कि इधर से लाइट पड़ रही है ना, इधर से लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई है, इसका शैडो कहाँ बनेगी? शैडो इस लाइन पे बनेगी ना, ग्राउंड पे बनेगी ना शैडो। ध्यान से सोचो, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगी तो शैडो यहाँ पे होगी, पार्टिकल यहाँ होगी शैडो यहाँ होगी, पार्टिकल यहाँ होगी शैडो होगी, पार्टिकल यहाँ पे शैडो यहाँ। ये नीचे तो केवल जी के कारण आई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों गई? क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी को u दिया है ना। तो इनिशियल u दिया और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पाथ ऐसा फॉलो हो गई, पैराबोलिक पाथ फॉलो हो गई। तो जब यहाँ से यहाँ आए तो आप सोचो ग्राउंड पे जो इसका शैडो, इस पार्टिकल का, ये प्रोजेक्टाइल का जो शैडो बन रहा वो ऐसे आई है ना। तो शैडो कितना मूव की है? शैडो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव की है, रेंज है। तो इस रेंज को हम क्या लिख सकते हैं? इस रेंज को इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इंटू टाइम लिख सकते हैं ना, जो टोटल टाइम लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या है? u, तो u t। अच्छा, t निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम कितना लगा, ठीक। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करें? देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर किया है? h किया है ना, तो h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y या माइनस हाफ GT²। देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, ठीक है, y कितना है? 0, तो ये वाला टर्म 0, तो h इक्वल टू 0 माइनस हाफ, टाइम यहां से यहां तक आने में कितना लगा? t इक्वल टू t ले लें, तो t², तो यहां से t कितना हो जाएगा? t हो जाएगा रूट, देखो ये इसको इधर भेजो तो 0 वाली टर्म है, ठीक। ये टाइम जो है स्केलर है, ठीक है। ये हाइट को भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों? देखो ये हाइट भी माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम देखो, हम g को एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी कैसे लिए हैं?
कैसे लिया है? देखो हमने माना ही ऐसा है कि अपवर्ड, देखो हमने ओरिजिन, देखो जैसे यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, ठीक है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने निगेटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो इससे नीचे हाइट को क्या लेंगे? माइनस ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू रूट, सॉरी यहाँ पे जी कहाँ गया, जी टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2h बाई जी हो गया, तो टाइम कितना आ गया? 2h बाई जी, तो u रूट 2h बाई जी। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y u सॉरी x u है, तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। t इक्वल टू टी, मान लो कि t इक्वल टू टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसके पास इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके पास भी दो, एक तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी अलॉन्ग x और वेलोसिटी अलॉन्ग y। वेलोसिटी अलॉन्ग y यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी अलॉन्ग y इस पॉइंट की कितनी होगी? यहाँ पे u है, वेलोसिटी अलॉन्ग y कितनी हो जाएगी? वो देखो इस पॉइंट की अगर बात करें तो वेलोसिटी अलॉन्ग y, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y कितना है? 0, तो 0 माइनस जी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा? t, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। या अगर हम ऐसे लिखें वेलोसिटी अलॉन्ग y का स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, एच हाइट कवर किया ना, तो ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी अलॉन्ग y v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0, तो रूट 2h बाई जी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t, तो एट t इक्वल टू टी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट 2h बाई जी, है ना, और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y कितनी है? u, तो यहाँ से अगर देखो ये u है, ये v है, v अलॉन्ग y, u अलॉन्ग y, और ये v है, ये एंगल कितनी है? अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितनी हो जाएगी? vy बाई uy, तो vy कितनी है? रूट 2gh बाई u, ये आ गई, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2h बाई जी बाई u, tan इनवर्स रूट 2h। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t में इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट का नाम दे दो, मान लो p पॉइंट है, ये p पर पॉइंट तक आए, ठीक है। यहाँ का भी अगर डायरेक्शन निकालना होगा ना, तो जैसे यहाँ पे अल्फा निकाले वैसे यहाँ पे भी निकाल लेंगे, तो अपने को यहाँ का पोजीशन चाहिए, तो ये देखो इतने डिस्टेंस कवर किया है ना। वेलोसिटी अलॉन्ग x कितनी हो जाएगी? u ही होगी। वेलोसिटी अलॉन्ग y कितनी हो जाएगी? gt, ठीक है। देखो t टाइम लिए ना हमने, तो वेलोसिटी अलॉन्ग y, तो uy माइनस gt, uy कितनी है? 0, तो वेलोसिटी अलॉन्ग y कितनी होगी? gt, यानी t टाइम पे वेलोसिटी क्या आ गई? gt। तो अगर अपने को अल्फा यहाँ पे मान लो एंगल निकालना होगा, तो फिर हम vy बाई vx कर लेंगे, तो gt बाई u आ जाएगा। समझ में आया? अगर इस हाइट की बात करें या ये डिस्टेंस की बात करें, अगर ये वाली डिस्टेंस x है, इस पॉइंट से लेकर ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में ये डिस्टेंस x है, तो ये x कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी कितना? u, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? t, तो u t हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। इस हाइट की अगर बात करें कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, मान लीजिए कि ये y डैश है, तो ये y डैश कितनी हो जाएगी? y डैश निकालने के लिए
y क्या है, डिस्टेंस है y एक्सिस के लॉन्ग, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y, और यहाँ से यहाँ तक आने में आप ऐसे सोच सकते हो कि लाइट रे इधर से आ रही है, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका प्रोजेक्शन देखना है, इसका शैडो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, जब पार्टिकल यहाँ होगी शैडो यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे शैडो यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे तो शैडो यहाँ पे आएगी। तो शैडो को यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, यही टाइम जो यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा ना, शैडो को यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा। तो देखना, तो वी एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लगा, तो वाई डैश कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, आ रही है बात समझ। पोजीशन, ठीक है, तो एट टाइम टी पे पोजीशन लिखना है, इसकी पोजीशन लिखना है, तो इसकी पोजीशन मान लीजिए आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या लिखाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, ये पोजीशन लिखाएगा। तो एक्स क्या है, एक्स आई कैप, ये एक्स यू टी, तो आर वेक्टर इक्वल टू यू टी आई कैप माइनस, देखो वाई डाउनवर्ड में है तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस कितना पोजीशन होगा ये, यहां से यहां तक आने में, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। और वेलोसिटी मतलब एक जनरल पॉइंट हम टी पे लिए हैं, टी क्या हो गया अपना, एक जनरल टाइम हो गया, हमने माना था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम टी है, अगर यहाँ पे टाइम टी लग रहा है, अपने को जनरल पॉइंट टी पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है u, तो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, v इक्वल टू क्या होगा, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये वेलोसिटी हो गया एक जनरल पॉइंट पे। देखो यहाँ से यहाँ आने में जो वेलोसिटी अचीव हुई, पहले इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या है, जीरो है, यहाँ आने में जी टी अचीव हुई। ठीक है, आगे सब चीज़ समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चंस करेंगे।